रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ घरों में आमदनी सामान्य होती है, फिर भी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। वहीं कुछ घरों में कमाई अच्छी होने के बावजूद महीने के आखिर में वही सवाल खड़ा हो जाता है, पैसा आखिर गया कहाँ? लेकिन क्या फर्क सिर्फ कमाई का होता है? नहीं, कई बार फर्क हमारी आदतों, सोच और धन को संभालने के तरीके का होता है। और आज की यह वीडियो खास तौर पर उन आदतों के बारे में है जिन्हें एक महिला अपने जीवन में अपनाकर अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बना सकती है। ध्यान रखिए, यह कोई जादू या ऐसा दावा नहीं है कि कोई आदत पैसा अपने आप खींच लेगी, बल्कि ये ऐसी व्यावहारिक आदतें हैं जो बचत, अनुशासन, समझदारी और आर्थिक स्थिरता को मजबूत कर सकती हैं। और आज की वीडियो की पांचवी आदत सबसे खास है, क्योंकि बहुत से लोग कमाते तो हैं, लेकिन इसी एक आदत की कमी के कारण धन को टिकाकर नहीं रख पाते। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन पांच में से एक आदत आपके घर की आर्थिक सोच को ही बदल दे। आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है। गुरु चाणक्य प्राचीन भारत के महान आचार्य, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के गहरे झाता माने जाते हैं। चाणक्य की सोच का एक महत्वपूर्ण संदेश यह था कि जीवन में सफलता केवल धन कमाने से नहीं मिलती, धन को सही तरीके से संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी विचार से प्रेरणा लेते हुए आज हम उन पांच आदतों की बात करेंगे जो किसी भी महिला को आर्थिक रूप से अधिक जागरूक और अनुशासित बनने में मदद कर सकती हैं। आदत नंबर 1, महिला खर्च करने से पहले सोचती है। पहली आदत बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जरूरत और इच्छा में अंतर समझना। आज के समय में विज्ञापन हमें लगातार बताते हैं, यह खरीदो, वह खरीदो, नया मॉडल लो, नया कपड़ा लो, ऑफर खत्म होने वाला है, अभी खरीदोगे तो फायदा होगा। और यहीं पर कई बार इंसान जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है। लेकिन समझदार महिला खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल पूछती है, क्या मुझे इसकी वास्तव में जरूरत है? अगर जवाब नहीं है, तो वह सिर्फ इसलिए खरीदारी नहीं करती क्योंकि वह चीज उसे पसंद आ गई। यही छोटी सी आदत धन प्रबंधन में बड़ा अंतर पैदा करती है। मान लीजिए किसी महिला के पास महीने में 20,000 रुपए का घरेलू बजट है। अगर वह हर महीने बिना योजना के 2,000 रुपए से 3,000 रुपए अतिरिक्त खर्च कर देती है, तो साल के अंत तक यह रकम काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर वही महिला खर्च करने से पहले रुकती है, सोचती है और जरूरी तथा गैर जरूरी खर्च अलग करती है, तो उसकी बचत की क्षमता बढ़ सकती है। बचत का सही अर्थ है पैसे को प्राथमिकता के अनुसार खर्च करना। जरूरत पूरी करो, उचित खुशी पर खर्च करो, लेकिन केवल दिखावे या दूसरों की नकल के लिए खर्च मत करो। यही पहली आदत है, खरीदने से पहले सोचना। आदत नंबर 2, महिला छोटी बचत को भी महत्व देती है। दूसरी आदत है छोटी बचत को छोटा ना समझना। अक्सर लोग कहते हैं 50 रुपये बचाने से क्या होगा, 100 रुपये बचाने से क्या बदल जाएगा। लेकिन धन का निर्माण हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत छोटे अनुशासन से होती है। मान लीजिए एक महिला रोज सिर्फ 50 रुपये अलग रखती है। एक महीने में यह लगभग 1,500 रुपये हो सकते हैं। और अगर नियमित रूप से बचत की जाए तो समय के साथ यह राशि बढ़ सकती है। यहां सबसे महत्वपूर्ण रकम नहीं है, महत्वपूर्ण है आदत। जब किसी महिला के मन में यह आदत बन जाती है कि मेरी कमाई या घरेलू बजट में से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना है, तो धीरे धीरे उसका आर्थिक व्यवहार बदलने लगता है। वह अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहती है। छोटी जरूरत के लिए तुरंत उधार लेने की संभावना कम हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके अंदर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सिर्फ बचत करके पैसा घर में पड़ा रखना ही हमेशा पर्याप्त नहीं होता। बचत के साथ साथ व्यक्ति को सुरक्षित और समझदारी पूर्ण वित्तीय विकल्पों के बारे में भी सीखना चाहिए। आदत नंबर 3, महिला पैसे के बारे में सीखने से नहीं डरती। तीसरी आदत शायद सबसे पावरफुल है, पैसे की जानकारी हासिल करना। बहुत से लोग अपने पैसे से जुड़े फैसले दूसरों पर छोड़ देते हैं। आप ही कर दीजिए, मुझे इन चीजों की समझ नहीं है, पैसे का हिसाब मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन आज के समय में महिला के लिए बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। उसे कम से कम यह समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजट क्या होता है, बचत कैसे की जाती है, आपातकालीन निधि क्यों जरूरी है, कर्ज और ब्याज कैसे काम करते हैं, बीमा और निवेश में क्या अंतर है, और किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझे बिना पैसा लगाने से पहले किन बातों की जांच करनी चाहिए। ध्यान रखें,
ज्ञान किसी एक लिंग की संपत्ति नहीं है। महिला हो या पुरुष, जिसे धन की समझ होगी, उसके निर्णय बेहतर होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए अगर कोई महिला हर महीने सिर्फ 30 मिनट अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में लगाए, किसी विश्वसनीय स्रोत से सीखे, अपने खर्चों का हिसाब समझे, तो कुछ समय बाद उसका नजरिया बदल सकता है। और यही वह चीज है जिसे चाणक्य की आर्थिक सोच से प्रेरित होकर हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी दो आदतें बाकी हैं। और अगली आदत परिवार की आर्थिक स्थिरता से सीधे जुड़ी है। आदत नंबर 4, महिला दिखावे के लिए नहीं, भविष्य के लिए सोचती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने हमारी तुलना बहुत बढ़ा दी है। किसी ने नया फोन खरीदा, किसी ने महंगे कपड़े पहने, किसी ने बड़ी यात्रा की, किसी ने नया घर दिखाया। और फिर हमारे मन में भी विचार आता है, हमारे पास भी यह होना चाहिए। लेकिन समझदार महिला यह समझती है कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी आर्थिक स्थिति का फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है, पूरी कहानी हमेशा वही नहीं होती। किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, उस पर कितना कर्ज है, सगी सेविंग्स कितनी है, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इनमें से कुछ भी हमें सोशल मीडिया पर पूरी तरह दिखाई नहीं देता। इसलिए महिला अगर अपने परिवार की वास्तविक जरूरतों के अनुसार खर्च करती है, तो वह आर्थिक दबाव को कम करने में मदद कर सकती है। मान लीजिए दो महिलाएं हैं। पहली महिला हर महीने दूसरों को देखकर खर्च बढ़ाती जाती है। दूसरी महिला अपनी इनकम और जरूरत के हिसाब से बजट बनाती है। शुरुआत में शायद पहली महिला की लाइफस्टाइल ज्यादा शानदार दिखाई दे, लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर अलग हो सकती है, क्योंकि दूसरी महिला के पास बचत हो सकती है, आपातकालीन फंड हो सकता है, कम कर्ज हो सकता है और भविष्य के लिए योजना हो सकती है। और अब आती है आदत नंबर 5, महिला अपने भविष्य को लेकर आर्थिक रूप से जागरूक रहती है। यही वह आदत है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। कई लोग वर्तमान में इतना व्यस्त रहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन समझदार महिला खुद से पूछती है, अगर कल मेरी इनकम कम हो गई तो? अगर अचानक बड़ा खर्च आ गया तो? अगर परिवार में इमरजेंसी आ गई तो? इन सवालों से डरना नहीं चाहिए। इनका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, तैयारी पैदा करना है। यही फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत है। एक महिला अपने लिए और परिवार के लिए कुछ बेसिक फाइनेंशियल गोल्स बना सकती है, जैसे अचानक आने वाले खर्चों के लिए इमरजेंसी सेविंग्स, बच्चों की शिक्षा के लिए प्लानिंग, घर के जरूरी खर्चों का बजट, कर्ज को नियंत्रित रखने की कोशिश, भविष्य के बड़े गोल्स के लिए नियमित बचत और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को लगातार बढ़ाना। यहां एक बात बहुत जरूरी है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले उसकी रिस्क, रिटर्न, फीस, लिक्विडिटी और सूटेबिलिटी को समझना चाहिए। किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए केवल किसी वीडियो को देखकर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना उचित नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस विकसित करना, ये हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और महिला अगर खुद अपने आर्थिक मामलों को समझने लगती है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। वह केवल यह नहीं सोचती कि घर में कितना पैसा आया, बल्कि यह भी सोचती है, इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। यही बदलाव बहुत बड़ा है। अब एक बार पांचों आदतों को दोहराते हैं। पहली, खर्च करने से पहले सोचना। दूसरी, छोटी बचत को महत्व देना। तीसरी, पैसे के बारे में लगातार सीखना। चौथी, दिखावे के बजाय भविष्य को प्राथमिकता देना। और पांचवी, अपने आर्थिक भविष्य के लिए योजना बनाना। लेकिन इन पांचों के पीछे एक ही मूल सिद्धांत है, अनुशासन। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं बदलता। नॉलेज को हैबिट बनाना पड़ता है, और हैबिट को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर महिला आज 100 रुपए बचाती है, लेकिन अगले महीने सब खर्च कर देती है, तो समस्या रकम की नहीं है, समस्या कंसिस्टेंसी की है। अगर महिला बजट बनाती है, लेकिन उसे फॉलो नहीं करती, तो बजट सिर्फ कागज बनकर रह जाएगा। अगर वह फाइनेंशियल नॉलेज सीखती है, लेकिन बिना समझे दूसरों की बात पर पैसा लगा देती है, तो नॉलेज का लाभ कम हो जाएगा। इसलिए छोटे कदम प्लस सही आदत प्लस लगातार अनुशासन बराबर बेहतर आर्थिक भविष्य की दिशा। मान लीजिए एक महिला का नाम है स्नेहा। स्नेहा की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने 5 छोटे नियम बनाए। हर महीने खर्च लिखना, जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करना, थोड़ी बचत पहले करना, हर महीने फाइनेंशियल नॉलेज के लिए समय निकालना और भविष्य के लिए फाइनेंशियल गोल बनाना। पहले महीने कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, दूसरे महीने भी नहीं, तीसरे महीने भी उसकी जिंदगी वैसी ही दिख रही थी। लेकिन 6 महीने बाद
उसे अपने खर्चों की वास्तविक तस्वीर दिखाई देने लगी। उसे पता चल गया कि पैसा किन चीजों पर अनावश्यक रूप से जा रहा था। उसने कुछ खर्च कम किए, बचत की आदत मजबूत की, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका अपने पैसों के प्रति नजरिया बदल गया। यही असली परिवर्तन है। धन कई बार एक दिन में नहीं बनता, लेकिन आर्थिक अनुशासन एक दिन में शुरू जरूर हो सकता है, और वह दिन आज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप महिला हैं तो याद रखिए, आपका आर्थिक रूप से जागरूक होना केवल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स आपके परिवार की आर्थिक सोच को भी प्रभावित कर सकती हैं। और अगर आप पुरुष हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ महिलाओं की सलाह समझकर मत छोड़िए। इन आदतों को अपने घर के हर सदस्य के साथ साझा कीजिए, क्योंकि पैसा किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। पूरे परिवार की आर्थिक समझ मिलकर भविष्य बनाती है। और सबसे जरूरी बात, पैसा किसी जादुई आदत से अपने आप आपकी ओर नहीं आता, लेकिन जब आपकी आदतें बेहतर होती हैं, जब खर्च पर नियंत्रण होता है, जब बचत की आदत बनती है, जब फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ता है, और जब भविष्य की प्लानिंग शुरू होती है, तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आज सिर्फ एक काम कीजिए। इन 5 आदतों में से एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और अगले 30 दिनों तक उसे लगातार अपनाइए, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले जरूरी नहीं होते। कई बार एक छोटी आदत ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। अगर आपको चाणक्य नीति से प्रेरित ऐसी प्रैक्टिकल और जीवन में काम आने वाली बातें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल चाणक्य नीति को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, अनुशासन। क्योंकि धन कमाना एक कला हो सकती है, लेकिन धन को संभाल कर रखना एक आदत है। मिलते हैं अगली वीडियो में चाणक्य नीति की एक और उपयोगी सीख के साथ।